बेटा गुड आफ्टरनून आप लोगों को। गुड आफ्टरनून। तो पिछली क्लास में आपको याद होगा कि हम लोग संधि पढ़ रहे थे, याद है आपको? जो हम लोग की पिछली क्लास हो रही थी उसमें हम लोग संधि पढ़ रहे थे। और मुझे लगता है उनको तो स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, ये बता दीजिए। स्क्रीन दिख रहा है? क्या दिख रहा है ये बताओ। आपने दिख रहे थे पहले, तो आप लोग देख रहे थे। अब दिख रहे हैं ना? मैंने जो टेस्ट लिया उसमें सब लोगों ने अपना नाम देख लिया? यस सर। देखो जिन जिन लोगों ने इमेज भेजा है, इमेज को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि मैंने पहले क्या दिया था कि इमेज में एक्सेप्ट नहीं करूंगा, केवल पीडीएफ। और कुछ लोग तो अपना नाम, क्लास, सेक्शन पीडीएफ पे लिखने में दिक्कत करते हैं। और पीडीएफ बनाते समय बेटा आप याद रखा करिए कि आप जो पीडीएफ बना रहे हो पीडीएफ भी नेम से बनाया जाता है, ठीक है? तो आगे वाले टेस्ट में सब चीजें याद रखना। चलिए हम लोग बात करते हैं जो हम लोगों ने पिछली क्लास पढ़ी है संधि पर, उस पर हम लोग बात करेंगे। ओके, हम लोग इसी चीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है? संधि, इसमें हम लोगों ने संधि की परिभाषा पढ़ ली थी, संधि के प्रकार, स्वर संधि, ठीक। इसके बाद दूसरा हमारा कौन सा है? व्यंजन संधि, ठीक। और तीसरा हमारा है विसर्ग संधि। ओके, तीसरा हमारा क्या है? विसर्ग संधि। उसके बाद इन सबको पढ़ने के बाद हम लोग स्वर संधि पे थे। स्वर संधि के 5 भाग हैं। पहला कौन सा है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, ठीक। दूसरा है गुण संधि, ठीक। तीसरा है वृद्धि संधि। तीसरा है वृद्धि संधि। चौथा है यण संधि, ठीक। और पांचवा है आयात संधि। आयात संधि, ठीक। ये देखिए इस फॉर्मेट को हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें से हम लोगों ने शायद पहला, आप लोगों को याद होगा कि ये पहला वाला दीर्घ संधि जो है ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ये हम आपको पिछली क्लास की याददाश्त जो है उसको वापस ला रहे हैं, ताकि अभी आप लोग कला बनाए हैं, दुनिया भर का ड्राइंग किए हैं, तो उन सब चीज़ों से आपका दिमाग निकल के वापस अपनी पढ़ाई पर आए और अपने विषय पर आए, ठीक है? तो संधि के दौरान हम लोगों ने परिभाषा पढ़ ली, स्वर संधि, व्यंजन संधि प्रकार जान लिया, दीर्घ संधि पढ़ ली। दीर्घ संधि में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब हमको पढ़ना है, अगला हमारा है जो गुण संधि, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारी जो नई संधि होगी गुण संधि, ठीक। गुण संधि क्या कहता है? अच्छा, गुण संधि किस संधि के अंतर्गत आती है, किसी को पता है? बोलिए। बहुत सही, वेरी गुड। स्वर संधि के अंतर्गत। तो जब स्वर संधि के अंतर्गत आएगी तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी स्वर वाला ही काम होगा, उसके विपरीत कोई काम नहीं होगा, ठीक। ओके बेटा, चलिए। यस सर। अब देखो,
अब गुण संधि क्या कहता है कि यदि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो क्या हो जाएगा, यह आ के बाद ई या ई आए तो क्या होगा, दोनों के मिलने से क्या होगा, आए तो ए बनता है। ठीक, अब इसका मतलब समझो, ये तो केवल एक साधारण सी परिभाषा हो गई, इसको ये तो आपकी किताबी भाषा हो गई। ये क्या हो गया, ये आपकी केवल किताबी भाषा, जो आपने किताब में देखा उसको एज इट इज लिख दिया। अब इसको समझिए, अ या आ के बाद ई आ जाए तो वह बनता है, इसका क्या मतलब हुआ समझिए। मान लीजिए कोई जुड़ने मान लीजिए दो शब्द है, क्योंकि संधि शब्दों को वर्णों को जुड़ेगा, तो मान लीजिए दो शब्द है, मान लीजिए हम मान लेते हैं रमा और दूसरा मानते हैं ईश, और हमारा बनेगा रमेश। जी हाँ। हमारा बनेगा रमेश, ठीक है। अब देखिए परिभाषा कहती अ या आ के बाद, तो देखो रमा को तोड़िए, मिला, कुछ मिला तो बताइए। सर आ मिला, और जुड़ने वाला पहला अक्षर क्या है, तो देखो आप इस चीज को इस परिभाषा पे रखो, क्या बनेगा, जब आ और ई मिलके ए बना रहे हैं, तो ये जो हमारा मा था अब मे बन जाएगा, बनेगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, समझ गए बढ़िया से। इसी तरह देखो, देखो क्या बनेगा, वेरी गुड, ठीक। और देखो क्या बनेगा, कोई दिक्कत किसी को, ठीक। ये गुण संधि का पहला नियम था, ठीक है ना, कि यदि गुण संधि का पहला नियम क्या था कि अ या आ के साथ ई और ई आए, ठीक, तो ए बन जाएगा। ये पहला नियम था, पहला नियम समझ गए। सर आपने दोनों अच्छा हाँ, दोनों ही सेम लिखा, चलिए ये समझ के पहला नियम। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम कहता है कि यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद उ आए, उ या दीर्घ उ आए, तो ओ या औ बन जाता है, तो ओ या औ बन जाता है। जितना लिखा है उतना लिखो बेटा, ठीक है, केवल किताबी भाषा पढ़ना चाहिए। क्या बन जाता है, ओ या
ओ बन जाता है। समझ रहे हैं ना? अब देखिए Yes, sir. ये आपको Yes. ये अच्छा देखो, कभी कभी आप देखो अ या उ दोनों चीज लिखा है ना, आप अ उ लिखो, आप इसका उच्चारण करोगे तो कुछ कुछ इस तरह से आएगा। बोलो औ, देखो इस तरह का उच्चारण आ रहा है। अगर आप इसको एक साथ बोलने का प्रयास करिए अ और उ को औ, देखो इस तरह का उच्चारण आ रहा है। Yes, sir. तो उसी चीज को यहाँ सेपरेट करके लिखे, उसी चीज को यहाँ सेपरेट करके लिखा गया है। ठीक है, अब समझिए अ और उ को अगर लिखा जाए तो ये बनता है। जैसे देखिए पर धन उपकार, अब समझिएगा परिभाषा देख लीजिए, आपके सामने परिभाषा लिखी है। परिभाषा कहती है अ या आ के बाद उ या उ, तो पर को तोड़ दीजिए। चलिए यहाँ तोड़ना शुरू करते हैं। क्या बेटा, क्या बात है? बोलो क्या बात है? अब देखो अ और उ, अ और उ, परिभाषा देखो, परिभाषा देखिए। परिभाषा क्या कह रही है? और उनको मिलाने से वो बनता है। मिलाने से अ और उ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बताओ जल्दी। तो ये जो हमारा पर है, ये पर है, ये परों में बदल जाएगा। Yes, sir. तो मतलब इस परिभाषा पे ये उदाहरण फिट बैठा। Yes, sir. किसी को कोई समस्या, किसी को कोई, हाँ बताओ। आ प्लस उ भी आओ, ये आओ का रूप लेता है। आओ या ओ, ये दोनों बनता है। ठीक, समझ गए? क्या लिखा है? ये लिखा है पकार, ये परोपकार वाला जो पकार नहीं है, मिटा के फिर से लिख देते हैं। ये लिखा, ठीक। एक आप उदाहरण और देख लीजिए। उदाहरण देखिए, कहते हैं वार्षिक धन उत्सव, जिसको आप लोग कहते हैं एनुअल फंक्शन। वार्षिक धन उत्सव, दो शब्द है, इनको जोड़ने का प्रयास करिए, ये बनेगा वार्षिक उत्सव। बनेगा कैसे, दिखा देते हैं। वार्षिकोत्सव, ठीक। वार्षिकोत्सव कैसे होगा जरा देखिए। क में अ है, बोलिए। और गुण संधि का दूसरा नियम कहता है कि अ को उ से मिला दीजिए, तो हम आपका ओ बना देंगे। गुण संधि का दूसरा नियम कहता है कि अ को उ से आप मिला दीजिए, बाकी ओ बनाने का काम मेरा है। तो देखिए हमने मिलाया, ओ बना, तो ये क तुरंत जो क उ मिलेगा ये बनेगा को। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? और जैसे ही बनेगा तो क्या हो जाएगा, वार्षिकोत्सव, ठीक।
जैसे ही बनेगा तो क्या हो जाएगा, वार्षिकोत्सव। बाकी कर लेंगे आप लोग। ठीक, ये दो नियम हो गए गुण संधि के। तीसरा नियम देखिए गुण संधि का, कहते हैं कि यदि अ या, देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अ या आ के बाद ई आए तो उ आए, लेकिन तीसरा नियम कहता है अ या आ के बाद री आए, क्या आ जाए, री आए तो अर बनता है। क्या है, री आए तो अर बनता है। समझो, क्या बनता है? अर ये मैंने लिखा है ना, अर बनता है। नोट करिए तुरंत, नो लेट। नोट करिए बेटा, तुरंत नोट करिए, कोई लेट नहीं, कोई सुनवाई नहीं, नोट करिए। नोट कर लिए? यस सर। चलिए, अगर नोट कर लिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। दो चीजें हैं, अ या आ के बाद हमको री लाना है। चलिए लिखिए, महाधन ऋषि। ठीक, हा को तोड़ दीजिए, ह धन आ, और यहाँ पहला शब्द हमारा री है। आ और री जुड़ रहा है, यस सर। जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? और जब जुड़ेगा तो नियम कहता है कि इसको अर बनाना है। नियम क्या कहता है, इसको अर बनाना है। और जब अर बनाएंगे तो महा और री, हा और री मिलकर बनेगा महर। क्या बनेगा, महर्षि। क्या बनेगा, महर्षि। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो सर। तो अब एक बात, हाँ बताओ क्या समस्या है? सर आप इस एग्जांपल को एक बार वापस समझा देंगे? दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, समझने की बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक, ब्रह्म और ऋषि। ठीक, बनेगा ब्रह्मर्षि। ये हमारा एक साधारण बात हो गई, लेकिन इसको हमको नियम पे रखना है। नियम कहता है कि अ या आ के बाद यदि री आए तो म में अ है, बताइए है कि नहीं? और ये इसके सामने री जुड़ रहा है। नियम कहता है अ या आ अगर री से मिलेंगे तो अर हो जाएंगे। बोलिए, अर हुआ नहीं कि महर्षि हुआ नहीं? अगर अ और री मिलके अर बनेंगे तो ये ब्रह्मरी मिलके ब्रह्मर हो जाएंगे, और सी ऑलरेडी है तो ब्रह्मर्षि हो जाएगा। बोलिए, सप्तऋषि। अब दिक्कत किसी को? अच्छा, अब खेला देखिए। अब गुण संधि का एक बार तीनों नियम एक बार समझ लीजिए। गुण संधि के नियम को हम शॉर्ट आउट कर देते हैं। पहला नियम कहता है कि अ या आ के बाद, पहला नियम कहता है य आ के बाद, या ऐसे मत लिखो, उसको पूरा मिटाओ नए सिरे से। अ हो या आ हो, इसके साथ अगर जुड़ता है ई या ई तो हमारा बनेगा ए या ए। इसको नोट कर लो तो ये तुम लोग को बहुत काम देगा। ये व्यंजन जो गुण संधि है हमारी है,
उसका एक शार्ट रूप है, इसको याद करने में तुम लोगों को बड़ी आसानी होगी। दूसरा नियम, ठीक, दूसरा नियम दूसरे पेन से लिखेंगे, ज्यादा तुम लोग को आसान रहेगा समझने में, तुम लोग कंफ्यूज मत हो। सेम इसी चीज को उतारिए, ऑब्लिक आ, इसके बाद जो जुड़ेगा यदि उ या उ है तो हमारा बनेगा ओ ऑब्लिक औ। ठीक, दूसरा नियम ये कहता है। तीसरा नियम, तीसरे पेन से, नए पेन से, इसको ध्यान से समझिएगा। इसी चीज को फिर से लिख दीजिए, अ के बाद या आ के बाद यदि क्या आ जाए, री आ जाए, तो अ या आ को और आदेश होगा, आदेश संस्कृत भाषा शब्द है, और हो जाएगा। ठीक, अब क्या करोगे, अब इन तीनों को एक हम डिब्बे में भर देते हैं। आप लोग इस डिब्बे को अपने अपने कॉपी में रख लीजिए। अब जब जरूरत पड़ेगी संधि पर तो इस डिब्बे को खोल करके नियम लगा करके आप अपना काम कर सकते हैं। ये मैंने आपको गुण संधि का फार्मूला दे दिया। ठीक, बोलिए। जिसको इसको बहुत बेटा ध्यान से बारीकी से नोट करना, ये चीज दोबारा जल्दी मिलेगी नहीं, न कोई दे पाएगा, समझ गए ना? यस सर। हाँ, तो इस चीज को जरा ध्यान रखना कि ये सब चीजें जल्दी मिलती नहीं है। ठीक, और कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा, नो सर, वेरी गुड। तो अगला पढ़ाए, अगला कौन सा है? वृद्धि संधि। वृद्धि माने होता है बढ़ना। ये समझ जाएगा सबको ना? यस सर। अगला है हमारा वृद्धि संधि। अगला हमारा है बेटा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या कहती है समझिए। क्योंकि पूरा मामला स्वर का है तो स्वर के इर्द गिर्द ही घूमेगा। ठीक, कहते हैं पहला नियम, यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, ठीक, ए या ए हो, ए या ऐ हो, तो ऐ हो जाते हैं। इन दो, ये अगर इनके बाद ये आए तो ये दोनों मिलकर, दोनों माने अ और ए, दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं। तो इसका बना लीजिए, अ या आ के बाद ए या ए आए तो इन दोनों में आ जाएगा ए। चलिए ये वाला बॉक्स बना लीजिए। ठीक, बना लीजिए इसको। बना लिए? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। हाँ, बताइए क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताइए।
चलिए उदाहरण दिखाएं कि तुम लोग बोल नहीं रहे, थक गए क्या पढ़ते पढ़ते बेटा? चलो इसका उदाहरण लेते हैं। नियम याद रखिए, उदाहरण हम बता रहे हैं। कहते हैं लोक धन ऐसना, लोक धन ऐसना बराबर लोकैसना। ये कैसे हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कैसे हुआ? Yes, sir. देखो कैसे हुआ समझो। क में से अ को निकाल लिए हैं, ठीक। अब इसी चीज को समझो ध्यान से। ये देखो, ये अ में से हम ये ए, और नियम कहता है कि ये बदल जाएगा ए में, ठीक। और जब ए में बदल गया तो क और ए मिलके कै, तो कै बने और सड़ा इसी तरह रहेगा। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ? इसी तरह होता है एक धन एक बराबर एक, एक धन एक बराबर एक, ठीक। बोलिए। Yes, sir. अब ये कैसा हुआ, इसको भी समझाना पड़ेगा। No, sir. ठीक, ओके। Yes, sir. Yes, sir. Yes. किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या? No, sir. इस पूरे पाठ में किसी को कोई समस्या? सॉरी, No, sir. जितना अब तक मैंने पढ़ाया उसमें से किसी को कोई समस्या? No, sir. No, sir. चलिए इसका No, sir. इसका दूसरा नियम कल बता देंगे, ठीक है? दूसरा नियम कल बताएंगे। Yes, sir. अब देखो, अब तुम लोग को हम समझ दे रहे हैं क्या कि आप लोग को जो समस्या हो, आप लोग अपने अपने वीडियो ऑन किए हैं, पूछ सकते हैं। जो भी समस्या आप लोगों को हो, आप हमसे एकदम बिना हिचकिचाहट पूछ सकते हैं। पूछिए एक एक करके अपने प्रॉब्लम्स को।